साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जब दीन दुनिया के पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गंगा नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ एक बड़ा मेला लगता था। हजारों लाखों लोग गंगा स्नान करने के लिए इकट्ठा होते थे। चारों दिशाओं से लोग आते थे, क्योंकि गंगा में स्नान करने को बहुत बड़ा फल माना जाता था। जैसे आज कुंभ का मेला होता है, जिसमें असंख्य लोग एकत्र होते हैं। कहा जाता है कि यह शाही स्नान होता है, जिसमें पहले संत महात्मा स्नान करते हैं, फिर सामान्य लोग। इसी तरह यह भी एक महान पर्व माना जाता था। इस महापर्व को जानते हुए लोग हरिद्वार की धरती पर इकट्ठा हो गए। लोगों के मन में यह भावना थी कि यहाँ स्नान करने से पाप उतर जाएंगे, क्योंकि संसार में विचरते हुए मनुष्य से अनेक भूलें हो जाती हैं। इसी भावना से लोग एकत्र हुए। सच्चे पातशाह भी हरिद्वार पहुंचकर डेरा डालते हैं, आसन लगाते हैं। महाराज ने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है। लोग स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय मलिन हैं। साथ संगत जी, विचार करिए, हृदय तो नाम से भी पवित्र होता है, सिमरन से ही निर्मल होता है। शरीर की मैल तो स्नान से उतर जाती है, लेकिन मन की मैल कैसे उतरे? महाराज ने देखा कि लोगों का मन वश में नहीं है। शरीर बीमार हो तो परहेज करते हैं, लेकिन मन की बीमारियों के लिए कोई परहेज नहीं करता। सब लोग पापों की मैल उतारने आए हैं, लेकिन मन को निर्मल करने का ध्यान ही नहीं। महाराज ने वहाँ रात बिताई। सुबह होते ही लोग अपनी मर्यादा अनुसार गंगा में स्नान करने गए। उस समय गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त था। भाई बालाजी कहते हैं कि उस समय लाखों लोग एक साथ गंगा में उतरे। लोग उगते सूर्य की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। कई बार लोग ऐसे कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक अर्थ नहीं समझते। असली बात तो सिमरन और ध्यान की है। कर्म कांड और सच्ची भक्ति अलग अलग बातें हैं। परमात्मा के नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। गुरु महाराज ने कहा, तीर्थ न्यावाण जाऊं। तीर्थ नाम है। लोग स्नान करते हुए सूर्य को जल दे रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा था। गुरु महाराज ने सबको शिक्षा देने के लिए स्वयं भी गंगा में प्रवेश किया। उन्होंने भी स्नान किया, लेकिन जहाँ लोग पूर्व दिशा की ओर जल दे रहे थे, वहाँ गुरु महाराज ने पश्चिम की ओर मुख करके जल अर्पित किया। पहले किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में लोग आपस में कहने लगे, यह कौन है जो पश्चिम की ओर जल दे रहा है? कहीं यह मुसलमान तो नहीं, क्योंकि मुसलमान पश्चिम की ओर मुख करते हैं। कुछ पंडितों ने गुरु महाराज से पूछा, आप हिंदू हैं या मुसलमान? क्योंकि यदि हिंदू हैं तो पश्चिम की ओर जल क्यों दे रहे हैं, और यदि मुसलमान हैं तो यहाँ गंगा में क्या कर रहे हैं? कुछ ने कठोर शब्द भी कहे, लेकिन गुरु महाराज कृपा करने आए थे। उन्होंने मीठे वचन कहे, पहले तुम बताओ कि सूर्य को जल क्यों देते हो? लोगों ने कहा, हम अपने पितरों को तृप्त करने के लिए जल देते हैं, ताकि वे आशीर्वाद दें। गुरु महाराज ने पूछा, तुम्हारे पितर कितनी दूर हैं? उन्होंने कहा, हजारों योजन दूर। तब गुरु महाराज ने पश्चिम की ओर तेजी से जल देना शुरू किया। लोगों ने पूछा, आप क्यों जल दे रहे हैं? गुरु महाराज बोले, मेरे खेत उस ओर हैं। मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ, ताकि वे सूख न जाएं। पंडित हंसने लगे और बोले, यह पानी इतनी दूर कैसे जाएगा? गुरु महाराज ने कहा, यदि तुम्हारा जल हजारों योजन दूर पितरों तक पहुँच सकता है, तो मेरा जल खेतों तक क्यों नहीं पहुँच सकता? लोग चुप हो गए, क्योंकि महाराज का वचन सत्य था।
गुरु महाराज ने समझाया कि तुमने परमात्मा को भुला दिया है। केवल कर्म कांड से कुछ नहीं होता। सच्ची भक्ति, सिमरन और नाम जब ही मन को निर्मल करते हैं। आदतें जब पक्की हो जाती हैं तो उन्हें छोड़ना कठिन हो जाता है। कुछ लोग समझ गए और कुछ बिल्कुल नहीं। फिर कुछ लोग माला लेकर दिखावे का भजन करने लगे। गुरु महाराज ने उन्हें भी समझाया, हाथ में माला हो लेकिन मन कहीं और भटके तो वह भजन नहीं। माला फिरत हाथ में, जिवा फिर मुख माही, मनु फिर है 10 दिसी। ऐसा भजन निष्फल है। माला जपना बुरा नहीं, लेकिन पाखंड बुरा है। धर्म को धंधा बना लेना गलत है। महाराज ने कहा, नाम को एकाग्र मन से जपो। नाम ही सच्चा तीर्थ है। जहाँ जहाँ नाम जपा जाता है वहीं तीर्थ बन जाता है। संसार रोगी है और नाम ही उसकी औषधि है। सत्य से ही मन की मैल उतरती है। हरिद्वार की धरती पर गुरु महाराज ने यह महान उपदेश दिया। जिन्होंने इसे अपनाया उनका जीवन बदल गया। यह सब गुरु की कृपा से ही संभव है। आइए हम भी उस मूल मंत्र का उच्चारण कर अपने जीवन को सफल बनाएं।